कोरोना वायरस के से मुताल्लिक़ इस वक्त भटकल की जो सूरत हाल है, इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें आपसे अर्ज़ करनी हैं। आज भटकल में कोरोना वायरस के 2 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जहां ये पॉजिटिव केस पाए गए हैं, न सिर्फ उन इलाक़ों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, यानी किसी भी तरह की उन इलाक़ों में आमद-ओ-रफ़्त पर पाबंदी लगाई गई है, और जो व्हीकल मूवमेंट सवारियों की आमद-ओ-रफ़्त पर बड़ी सख्ती के साथ रोक लगाई गई है। और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भटकल के 2 जगहों पर ये जो केस पॉजिटिव पाए गए हैं, इन इलाक़ों के, इन जगहों के दोनों तरफ 3 किलोमीटर के इलाके तक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आशा कार्यकर्ता की ये टीम तकरीबन 200 अफराद पर मुश्तमिल इस वक्त शहर भटकल के इस 6 किलोमीटर के इलाके में घर घर जाकर लोगों से डिटेल्स और तफसीलात ली जा रही हैं। तो चूँकि ये डाटाबेस हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस के आने की वजह से ही लिया जा रहा है, एनपीआर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा अवामुन्नास से हमारी गुजारिश है, इस सिलसिले में जो कार्यकर्ता गवर्नमेंट की तरफ से आपके घरों में आ रहे हैं, आप उनको जो डिटेल्स घरों में रहने वाले अफराद के नाम और मोबाइल नंबर्स वगैरह देने में कोई हर्ज नहीं है। हमारी ये गुजारिश है कि ये जो टीम इस वक्त आपके घरों में आ रही है, आप उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें और इस सिलसिले में जो कुछ मालूमात आपसे वो ले रहे हैं, उनका आप ताउन करें। मैं और एक बार आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि माह आइंदा से हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक हमारे इस कर्नाटका स्टेट में भी 15 अप्रैल से एनपीआर की कार्रवाई होनी है और एनपीआर की से मुताल्लिक़ हमारा यह मौक़िफ़ है और हुकूमत से हमारी ये डिमांड भी है, हमारा मुतालबा है कि हुकूमत इस कानून को वापस ले और हम इस पर कायम हैं, चूँकि लोगों में ये तशवीश पैदा हो सकती है कि शायद एनपीआर के ताल्लुक़ से ये मालूमात उनसे ली जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो डाटाबेस या आपसे घर से वो जो मालूमात ले रहे हैं, इससे एनपीआर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इस कोरोना वायरस
को रोकने के लिए जो तदाबीर इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो स्टेप्स और जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, ये उसका एक हिस्सा हैं। और ये मालूमात कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए और उसके फैलाव को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आप इस सिलसिले में मुतमईन रहें। दूसरी बात ये कि और एक बार हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे लोग हालात की गंभीरता और सीरियसनेस को समझें और घरों में ही रहें। अगर इंतहाई कोई आपको अगर मजबूरी हो, कोई ज़रूरत हो, तो हमारे तंजीम के ज़िम्मेदारों से आप राब्ता कर सकते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है, इस वक्त के हालात को और उसकी नज़ाकत को समझते हुए थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करें। आप इंडोर रहें, बिल्कुल घर से बाहर न निकलें। शदीद तरीन अगर कोई ज़रूरत हो तो तंजीम के ज़िम्मेदारों से आप राब्ता कर सकते हैं। हमने इस बात की भी कोशिश की है कि हमारी तरफ से ज़रूरी सामान आइंदा कुछ दिनों तक, जब तक यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा और ये सूरत हाल रहेगी, आपके घरों में ज़रूरी सामान पहुँचाने के लिए, चाहे वो मेडिसिन हो या एसेंशियल यानी ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो सामान है, उसके लिए इंशाअल्लाह हम एक हेल्पलाइन भी बनाई जा रही है। 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह कल तक हम जो है उसकी तफसीलात कि इस सर्विस को आप किस तरह इस सर्विस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इस सिलसिले में हम आपको तफसीलात 1-2 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह देंगे। इंशाअल्लाह कल तक हमें तफसीलात आपको देंगे। हमारे कार्यकर्ता रज़ाकार आपके घरों तक जो कुछ ज़रूरी सामान आपको पहुंचाना होगा, वो इंशाअल्लाह आपको घर में वो सामान पहुंचाया जाएगा। और एक बार हम आपसे गुजारिश करते हैं, जो कुछ इससे पहले आपको एहतियाती इक़दामात के सिलसिले में जो कुछ हिदायत दी गई हैं, इस पर सख्ती के साथ अमल करें। अल्लाह से लो लगाकर दुआओं का एहतिमाम हो कि अल्लाह ताला इस मुहलिक बीमारी से हम सबको, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया को और पूरे आलम में इंसानियत को, पूरे आलम को अल्लाह ताला इससे नजात अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।